स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है हापुड़, प्रयागराज, महोबा या लखीमपुर खीरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। महोबा जो है वो सबसे छोटा ज़िला है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का? तो प्रयागराज हो जाएगा। यूपी में कुल कितने 75 ज़िले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में, और सबसे कम महोबा में। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो राइट आंसर हापुड़ होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोंडा बर्ड भी कहते हैं, पहाड़ी मैना, सारस या क्रोंच, या हरा इंपीरियल कबूतर। राइट आंसर है सारस या क्रोंच। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोंडा बर्ड ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। पहाड़ी मैना ये छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? पहाड़ी मैना। और हरा इंपीरियल कबूतर ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन है कर्नाटक, सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सिक्किम का राज्य पक्षी क्या है? तो रक्त तीतर। रक्त तीतर ये सिक्किम का राज्य पक्षी है। केरल का याद आ रहा हो तो बताएं। इसका केरल का है ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, ये इसी को कहते हैं धनेश। इसको क्या कहते हैं? धनेश। तो ग्रेट हॉर्नबिल या धनेश केरल का राज्य पक्षी है। और पश्चिम बंगाल का किंगफिशर है। किंग फिशर ये पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली बुलबुल निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन है गोवा, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। काली बुलबुल किसका राज्य पक्षी है? गोवा का। झारखंड का एशियन कोयल, गुजरात का ग्रेटर फ्लेमिंगो, उत्तराखंड का हिमालयन मोनाल। तो झारखंड का एशियन कोयल, गुजरात का ग्रेटर फ्लेमिंगो और उत्तराखंड का हिमालयन मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश निम्न में से किस राज्य का राज्य पुष्प है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का राज्य पुष्प क्या है? पलाश है। और यूपी का भी राज्य पुष्प क्या है? पलाश ही है। छत्तीसगढ़ का राज्य पुष्प है गेंदा, जिसको मेरीगोल्ड भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली। और कर्नाटक का राज्य पुष्प है कमल। कर्नाटक का राज्य पुष्प क्या है? कमल है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भी, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का भी राज्य पुष्प क्या है? कमल ही है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो भी कमल है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, इनका भी राज्य पुष्प क्या है? कमल है। पलाश जो है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों का राज्य पुष्प है। वैसे आपको याद आ रहा हो, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प ब्रह्म कलश था। क्या था? ब्रह्म कलश। ये यूपी का राज्य पुष्प था।
लेकिन 2000 में उत्तराखंड के अलग होने पर ये ब्रह्म कलश उत्तराखंड का राज्य पुष्प बन गया है और यूपी का राज्य पुष्प क्या हो गया है, पलाश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन है 2, 8, 13 या 23। तो कितने जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 8 जिले यूपी के एनसीआर में शामिल हैं। 2 राजस्थान के हैं, 8 यूपी के हैं और 13 हरियाणा के हैं। तो कुल मिलाकर भारत में 23 जिले एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले? तो उनके नाम भी याद रखना आप। ये 8 जिले हैं गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत और मेरठ। तो ये कुल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में शामिल हैं। और सबसे लास्ट में 2017 में शामली शामिल हुआ है। यूपी के 4 जिलों को और एनसीआर में शामिल करने की बात चल रही है। यदि यूपी के 4 जिले और शामिल हो जाते हैं एनसीआर में तो एनसीआर जिलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। और यूपी से कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे फिर। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? कुल 8 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति निम्न में कौन सी है? गौड़, थारू, खरवार, भील। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा गौड़। गौड़ जो है वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग 5,69,000 के लगभग है, जबकि यूपी की दूसरी बड़ी जनजाति खरवार है और तीसरे नंबर पर आती है थारू। तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? गौड़ है। और अगर प्रश्न आए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो राइट आंसर होगा भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी जनसंख्या लगभग 1,69,00,000 के लगभग है। और भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो गौड़ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 404, 403, 80 या 100। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 403 है। पहले यूपी में 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन, तो कुल मिलाकर कितनी थी? 404 थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, तो इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान यानी एक ये समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 403 सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन का प्रावधान ऐसा है कि यदि यूपी के राज्यपाल ये देखते हैं कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो एक एंग्लो इंडियन को शामिल कर सकते थे, इसमें मनोनीत कर सकते थे। तो टोटल कितने हो जाते थे? 404। पर वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो जाने से क्या हो गया है? संख्या हो गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें? 403 है। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा सदन है, जो परमानेंट सदन है विधान परिषद, उसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और लोकसभा से उत्तर प्रदेश में कितने लोग जाते हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है महोबा, ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्मिल बांध महोबा जिले में है और उर्मिल नदी पर है। नदी का नाम भी क्या है? उर्मिल नदी है। तो इसी नदी पर ये बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? महोबा जिले में है। ललितपुर में राजघाट बांध है।
राजघाट बांध किस में है? ललितपुर जिले में। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। झांसी में कौन सा बांध है? पहुज बांध है। पहुज बांध, ये पहुज बांध झांसी में है और इसी नदी पर है, पहुज नदी पर। मिर्जापुर में कौन सा? अदवा बांध है। अदवा बांध और अदवाही नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा बांध, रिहंद बांध, पचवाड़ा झील बांध, कचनौदा बांध। राइट आंसर हो जाएगा रिहंद बांध। रिहंद नदी पर ही है, जिला हो जाएगा सोनभद्र। किस जिले में है? सोनभद्र। और सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 91.46 मीटर, 91.46 मीटर ऊंचा है। इन बांधों के विषय में भी ध्यान रखना। कचनौदा बांध कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिले में। और नदी का नाम हो जाएगा सजनम। कौन सी नदी है? सजनम नदी पर है। पचवाड़ा झील बांध ये झांसी के मऊरानीपुर में है, झांसी के मऊरानीपुर यहाँ पर है। और बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश का पहला बांध है, यूपी का पहला बांध। फर्स्ट बांध कौन सा है? पचवाड़ा झील बांध। परीक्षा बांध किस में है? ये झांसी में है और ये भी बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।